विद्यालय के मैनेजमेंट की ओर से आप सभी को बधाई देते हैं। साथ में बैठे हुए हमारे बड़े प्रिय बच्चे, हम आप सभी को भी स्वतंत्रता दिवस के इस पावन पर्व की बधाई देते हैं। बहुत लंबा वक्तव्य देना ठीक नहीं है, क्योंकि समय के साथ हमें बढ़ना चाहिए। बहुत देर से आप लोग बच्चों के विभिन्न प्रकार के
180 वर्ष पूर्व जब ये देश हमारा अंग्रेजों की गुलामी से जूझ रहा था, इस देश पर अंग्रेजों का शासन था, हम एक साथ निकल नहीं सकते थे, हम एक साथ खड़े होकर के कोई उत्सव नहीं मना सकते थे, हम एक साथ अपने कार्य नहीं कर सकते थे, हमें अपने खेतों में बीज डालने के लिए भी हमें अंग्रेजों से पूछना पड़ता था, हमें उनसे एक एक बात पूछ करके कार्य करना पड़ता था। तो कितनी कल्पना केवल करें आप लोग कि कितनी भीषण गुलामी में हमारे पूर्वजों ने अपना जीवन जिया है, और उस गुलामी से मुक्ति मिलने के बाद हम स्वतंत्र हुए हैं। स्वतंत्रता का अभिप्राय ये नहीं है कि आप संस्कारों से स्वतंत्र हुए, स्वतंत्रता विचारों से होती है, संस्कारों से नहीं होती है। आज के बालक बालिकाएं, आज के बच्चे संस्कारों से स्वतंत्र हो रहे हैं। आज संस्कार विहीन बच्चे होते जा रहे हैं। वो शिष्टाचार न माता पिता का शिष्टाचार करना चाहते हैं, न घर में अपने बड़ों का दूसरे बड़ों का शिष्टाचार करना चाहते हैं, न अपने गुरुजनों का शिष्टाचार करना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि वो स्वतंत्र संस्कारों से हो गए, जबकि हमें स्वतंत्रता विचारों से मिली थी कि हम अपने स्वतंत्र विचारों के साथ अपने कार्य संपन्न करें, हम अपने स्वतंत्र विचारों के साथ अपनी शिक्षा पाए, हमारे ऊपर शिक्षा पाने की बाध्यता न हो, हमें मार्गदर्शन दिया जाए। आदि आदि बातें थी। स्वतंत्रता इस बात की थी हम अपने संविधान को बना करके देश में अपना नियम लागू करें, अपने नियमों के तहत रह करके इस देश में हम अपना जीवन यापन करें। हमारी स्वतंत्रता किस बात की थी? लेकिन आज ये समस्या खड़ी हो गई है कि हमारी स्वतंत्रता विचारों की नहीं हुई है। आज हमारी स्वतंत्रता हमारी सभ्यता को नष्ट कर रही है। हम संस्कृति से स्वतंत्र हो रहे हैं। हम अपने न संस्कारों को मानते हैं, न अपनी सभ्यता को मानते हैं, न अपने धर्म को मानते हैं। और जहां पर भी जिस घर में, जिस परिवार में और जिस व्यक्ति में संस्कारों की शुद्धता हो जाएगी, इसे बर्बाद होने में देर नहीं लगती। अगर कोई बालक बालिका संस्कारों से स्वतंत्र हो गया तो ये समझ लीजिए कि उसे बर्बाद होने में समय नहीं लगेगा, क्योंकि उस पर किसी का दबाव नहीं है, संस्कार नहीं है, उसको स्वतंत्र है। अगर आपका जीवन उद्देश्य विहीन हो गया, आपके जीवन का अपना कोई उद्देश्य नहीं है, तो फिर आपको बर्बाद होने में देर नहीं लगेगी। घर के मुखिया का घर के चलाने में अगर कोई उद्देश्य नहीं है तो उस घर को बर्बाद होने में देर नहीं लगेगी। अगर किसी राज्य का मुखिया है, देश का मुखिया है, गांव का मुखिया है, अगर उसे उसका उस देश के लिए, उस राज्य के
सुविधाएं हो गई हैं, तो जो आगे वाली पीढ़ी होती है उसे पीछे वाली पीढ़ी देख करके प्रेरित होती है, उससे प्रेरणा पाती है, और जब वो प्रेरणा पाती है तो वो भी वही करने का प्रयास करती है। तो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है हमारे बच्चों की कि आप लोगों का जीवन उद्देश्यवान होना चाहिए, उद्देश्यहीन नहीं होना चाहिए। अगर आपके अंदर उद्देश्य नहीं है तो आपका जीवन बेकार है। आप उद्देश्य विहीन अगर शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो आपकी शिक्षा व्यर्थ है। उद्देश्यवान शिक्षा होनी चाहिए। आपकी शिक्षा का उद्देश्य होना चाहिए कि हम इंटर अच्छे नंबरों से पास होंगे, फिर हमें इसके बाद इंजीनियर बनना है, हमको डॉक्टर बनना है। लेकिन आज आपका उद्देश्य क्या है? आज आपका केवल उद्देश्य है कि विद्यालय आ जाओ, अटेंडेंस बढ़ा दो, जो सब्जी ज्यादा शक्ति कर रहे हो तो उनका वर्क पूरा कर लो, जो सब्जी शक्ति कम कर रहे हो तो उनको बेवकूफ बना दो। इसी तरह से इंटर पास हो जाओगे, मम्मी पापा को बेवकूफ बनाओगे, कहीं दूर जाकर के एडमिशन ले लोगे, मोटरसाइकिल में तो घूमोगे, अपने बड़े को बैठा करके घुमाओगे। ये उद्देश्य बन गया है। यही मैं समाज में हम लोग देख भी रहे हैं। तो मैं अपने प्यारे बच्चों से कहना चाहता हूं कि आप उद्देश्यवान होकर के अपनी शिक्षा प्राप्त करें। आपके जीवन का कोई न कोई उद्देश्य हो। मैंने तो सदैव 31 वर्ष लगभग हो गए हमको इस क्षेत्र में संस्था का संचालन करते हुए। 31 वर्ष हो गए हमको प्रधानाचार्य के पद पर रहते हुए। मैंने सदैव बच्चों को अच्छी शिक्षा देने का प्रयास किया है, अच्छे संस्कार देने के प्रयास किए हैं, उनका अच्छा सदैव मार्गदर्शन किया है। जो लोगों ने विद्यालय के अनुरूप शिक्षा प्राप्त की, विद्यालय के अनुरूप मार्गदर्शन का पालन किया, विद्यालय के अनुरूप संस्कार पाए, उनका जीवन आज बहुत अच्छा है। कहीं न कहीं वो नौकरी कर रहे हैं, बढ़िया व्यापार कर रहे हैं, या सरकारी नौकरी कर गए या प्राइवेट कर गए, या फिर बढ़िया व्यापार कर रहे हैं, कहीं न कहीं कुछ कर रहे हैं। और जिन लोगों ने इस विद्यालय में शिक्षा का कोई उद्देश्य नहीं बनाया, केवल औपचारिकता निभाई, तो फिर वो अपने जीने के लिए तो आपको कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। अपने जीने के लिए आपको मजदूरी करनी पड़ जाएगी, आपको जीने के लिए सरकार को सब्जी बेचनी पड़ जाए, आपको अपने जीने के लिए घर में 4 जानवर रखने के गोबर भी डालना पड़ जाए, सब करना पड़ेगा। लेकिन जब आप शिक्षित हो जाएंगे, आपका उद्देश्य होगा कि शिक्षित हो जाए, पढ़ लिख करके कुछ बन जाए, तो गोबर डालने वाला आपके घर में होगा, सब्जी पहुंचाने वाला भी आपके घर आएगा, आपके घर देखभाल करने वाला भी होगा। तो उद्देश्य हमारा ये होना चाहिए कि हम गोबर न डालें, बल्कि हमारे यहाँ गोबर डालने वाला होना चाहिए। अगर ये उद्देश्य लेकर के शिक्षा प्राप्त करेंगे, कुछ बनने का उद्देश्य लेकर के शिक्षा प्राप्त करेंगे, तो आपका जीवन निश्चित रूप से उन्नति की ओर पहुंचेगा। और हर कार्य में उत्साह होना चाहिए। शास्त्रों में भी कहा गया है, उत्साह दीर्घ संपन्न। उत्साह से व्यक्ति दीर्घ संपन्न होता है, जल्दी ऊंचाई को प्राप्त करता है। और उत्साहहीन व्यक्ति नीचे गिर जाता है। तो आप उत्साहवान रहें, उद्देश्यवान रहें, ना उद्देश्यहीन हो, ना उत्साहहीन हो। मैं बहुत कुछ ज्यादा नहीं कहूँगा। सभी बच्चे विद्यालय में बहुत ही अनुशासित ढंग से आ रहे हैं, जा रहे हैं, पढ़ रहे हैं। हमारे सभी सम्मानित अध्यापक भाई बहनें भी बड़े
कक्षा में सेकेंड रैंक पाया था, ये बच्ची अगर हो तो आ जाए। और मैं चाहूंगा डॉक्टर मनाफ ले लीजिएगा इस बच्ची को इंग्लिश मीडियम का जो पुरस्कार 2 रैंक है वो प्रदान किया जाए। मैं वही सेकेंड रैंक चेक कर लिया। तालियां बजाइए सभी। वीडियो बना रहे हैं, बहुत वीडियो बना रहे हैं पूरा। किसने फोटो लिया? वो बच्चे फोटो बनाते हैं, वीडियो बनाते हैं। जल्दी लो, इधर जाओगे सामने आओ। कहाँ जा रहे हो? फोटो नहीं आ रही यार। अजय की तरह चलिए, इसके बाद अयान इंग्लिश मीडियम क्लास 3 का बच्चा है, गत वर्ष ये सेकेंड में था। अयान, इसकी भी अपनी कक्षा में सेकेंड रैंक थी। अयान सेकेंड रैंक थी, स्कूल के लोग क्लास सेकेंड में लास्ट ईयर। तो अयान आ जाए और अपना पुरस्कार प्राप्त करें। अर्चना पांडे क्लास 4 लास्ट ईयर क्लास 3 रैंक का, और पूरा इनको अपनी कक्षा में पूरा अपलोड कर देंगे। 3rd रैंक प्राप्त हुआ था। अर्चना पांडे अपना पुरस्कार प्राप्त करें। फ्रंट पेज लगा देंगे। कृष्णा, कृष्णा हाँ इधर आओ, वही से इसी के साथ ये इंग्लिश मीडियम में छोटे हुए बच्चे थे। हिंदी मीडियम क्लास 4 लास्ट ईयर क्लास 3 में ये बच्ची थी अमनी, इसका 3rd रैंक है। अमनी इसी प्रकार इस वर्ष क्लास 8 लास्ट ईयर क्लास 4 था। आराधना, आराधना इनकी भी 3rd रैंक थी। आ जाए। और क्लास 10 लास्ट ईयर क्लास 9 सोनम, आपका भी तकी स्थान था अपनी कक्षा में। आप भी आए, अपना पुरस्कार प्राप्त करें। आओ जल्दी से। गत वर्ष बच्चों ने प्रोजेक्ट बनाए थे। इस वर्ष भी शायद आप लोगों को मार्गदर्शन मिल रहा होगा और आगे मिलेगा।
जाओ सुनो। 1 साल से 61। तालियां बजाइए। बस जोरदार तालियां होनी चाहिए। ये आवाज किसने की थी? किसने बगल से आई थी जरा बताइए। खड़ो 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 इधर आओ। हिंदी मीडियम क्लास 9th आयान फर्स्ट और अनामिका थर्ड। आयान फर्स्ट और अनामिका थर्ड। गोल्डन और ब्रॉन्ज मेडल को देना है। आयान को गोल्डन, कक्षा 12 शाहिदा, कक्षा 12 शाहिदा। इनका प्रथम स्थान था साइंस में। पुरस्कार हो गए ना? अब बोलाइए जो बच्चों ने मेरे गीत गाए। ये हमको बुला देना। बच्चे दिया वो बुलाओ, संख्या पढ़ लीजिए। लाओ। कोई बच्चा 2 बार तो नहीं लिखा है? साइलेंट रहिए इधर, इधर साइलेंट। चलिए एक पुरस्कार शेष में गया था दीक्षा। इस समय क्लास 6 में है, गत वर्ष क्लास 4 में थी दीक्षा। उसका थर्ड रैंक था गत वर्ष अगली कक्षा में, उसे थर्ड पुरस्कार प्रदान किया गया। आज जिन बच्चों ने स्पीच दी है अथवा गीत गाया है, हम उन बच्चों को भी क्रम से बुला रहे हैं, वो आते जाए। सबसे पहले वैष्णवी तिवारी
मैदान में आ जाए, सभी लाइन से मैदान में खड़े हो जाए, हम बुलाते जाए, अपना पुरस्कार लेते जाए। जिन बच्चों ने यहाँ इस गीत दी है, वह गीत गाया है, सभी आ जाए, मैदान में लाइन से खड़े हो जाए, हम जिसका इधर से खड़े हो बेटा। वो आकर के अपना पुरस्कार लेते जाए। वैष्णवी तिवारी, खड़े हो ना, इधर निकलो, रिया यादव, इधर आओ, उधर लाइन लगा लो। रिया यादव, वैष्णवी कक्षा 10, वैष्णवी कक्षा 10, अंशिका सिंह कक्षा 9, जानवी कक्षा 9, हमको बोल कर आया बेटा, हमको बोल कर आया। श्रेया, जानवी का हो गया, क्यों हमको नहीं बोलना बेटा। जानवी हो गया ना जानवी का? हाँ हाँ, श्रेया, पलक, सेजल, सभी आइए पीछे से लाइए। श्रेया, पलक, सेजल, पलक, सेजल, तालियां तेज बजाओ यार, तेज बजाया करिए। जुनैद, जुनैद, अंजलि, अंजलि, आरुषि, आयुषी, आफरीन, नंदनी, आयुषी, आयुषी के 4 हो गया, आफरीन के 4, नंदनी के 4 हो गया, नंदनी के 4, फिर आयुषी के 4, तो आयुषी के 4 हिंदी मीडियम होगी। अच्छा, एक हिंदी मीडियम एक इंग्लिश मीडियम, ये हिंदी मीडियम। इधर से बेटा इधर। अनन्या, अनन्या कक्षा 8, आलिया कक्षा 8, काव्या सिंह कक्षा 7, छवि कक्षा 7, पीछे से शामली कक्षा 7, स्नेहा कक्षा 7, इमरान कक्षा 6, पीछे ईमू कक्षा 5, जिज्ञासा कक्षा 4, अर्चिता कक्षा 4, अनन्या कक्षा 4, निष्ठा कक्षा 4, आयुषी कक्षा 4, कनिष्का कक्षा 4, वैभवी कक्षा 2, और रुद्राक्षी के लिए खत्म। अब कैसे काम होता है?